नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ गए हैं आपके अपने स्टेनो के एक और डिक्टेशन सेशन के अंदर। तो लगातार आपकी तैयारी, आपकी प्रैक्टिस में चीज़ें हम एडेड करते रह रहे हैं और आपकी प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाते रहते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में एक और डिक्टेशन सेशन आपका आ गया है, जो कि आपका आज का 41 सेशन है। तो इसके पहले लगभग 40 सेशंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज 41 सेशन हम लोग जो है लेकर जुड़ गए हैं। तो बेटा, आप सभी लोगों को इन सभी 40 सेशन से ये सीखने को मिला होगा कि आखिरकार डिक्टेशन लिखनी कैसे है, कैसे आपको सुनना है ऑडियोज को और कैसे आपको उसको स्टेनो में लिखना है। ये सारी चीज़ें समझाना ही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। और सेकंड थिंग, आप सभी लोग जब आउटलाइन बनाते हो तो ऑन द मोमेंट आउटलाइन आपकी बन पाती हैं या नहीं, इन डिक्टेशन से हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट करके अपना डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लाइव अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्लासेस और लगातार कंटिन्यूटी के साथ सेशंस आपको मिलते रहें। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर हम लोग आज के इस डिक्टेशन को जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों को जो है अपने तीन डिक्टेशंस के ऊपर पार्ट कवर करने हैं, 119 एंड 120 121। ठीक है, तो ये तीन डिक्टेशंस आज के सेशन में हम लोग लिखने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान से लिखिएगा। लिखने का तरीका वही सेम है जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि आप आउटलाइन की साइज स्मॉल रखेंगे। स्टेनो जो भी आप बनाएंगे उसके बीच में जो आपकी स्पेसिंग रहेगी दो स्टेनो के बीच में, उस स्पेसिंग को आपको लेस रखना है। बहुत बड़ी आउटलाइन नहीं बनानी ताकि आप सभी लोगों का समय जो है वो आप सभी लोगों का खराब ना हो। तो आउटलाइन के साइज पे आप सभी लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है भाई, तो चलिए फर्स्ट डिक्टेशन 119 लिखते हैं, फिर इनमें जो भी टफ वर्ड्स होंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है भाई, तो ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। 1 2 and 3. Start. It is often felt that a speed of 80 words a minute in shorthand is adequate for ordinary business purposes. However, some employers require a higher degree of skill and they will not employ a stenographer who cannot write 120 words a minute. When you leave school with a certificate which states that you have passed a test dictated at perhaps 80 words a minute, you must remember that you are not fully equipped to meet every demand of the business world, and you should endeavor to improve your skill and your knowledge. If you wish to secure a position which pays a good salary, you should acquire a speed of at least 100 words a minute on all types of dictation. Stop. ठीक है, तो फर्स्ट 119 एक्सरसाइज की हमने डिक्टेशन लिखी। इसमें लगभग मेरे को लगता है सभी आउटलाइंस आसान थी, बहुत टफ कोई आउटलाइन नहीं थी, लगभग सभी आसान थी। एक दो जो टफ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शॉर्ट हैंड है तो शॉर्ट और हैंड के कॉम्बिनेशन से शॉर्ट हैंड बन जाता है। ठीक है, एक एडिक्वेट है तो डी और क्वे हाफ कर दिया, एडिक्वेट हो गया। स्टेनोग्राफर है तो STNGR और FR स्टेनोग्राफर हो जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट का आपके पास शॉर्ट फॉर्म है, सर्टिफिकेट हो जाता है।
डिक्टेटेड में डी के और टी हाफ डिक्टेटेड हो जाता है। इक्विप्ड में क्वे और पी हाफ इक्विप्ड हो जाता है। ठीक है, परहैप्स में मिडिल में एच है तो साइलेंट हो जाएगा, परहैप्स बनाते हैं लेकिन परहैप्स पढ़ते हैं। एंडेवर में एन डी और वी आर एंडेवर हो जाता है। ठीक है, एक्वायर में क्वे और डाउनवर्ड आर एक्वायर हो जाता है। ठीक है, डिक्टेशन में डी के टी और शन। तो यही लगभग आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आसानी है। सिक्योर भी देख सकते हैं, एस के और डाउनवर्ड आर सिक्योर हो जाता है। तो इस तरीके से ये हैं। ठीक है, 100 वर्ड्स आप आउटलाइन के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि 100 वर्ड ऐसे भी बना दिए, और आप चाहते हैं कि 100 वर्ड्स हम 100 नंबर में लिख के वर्ड्स लिख दें, तो ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही बना सकते हैं आप। ठीक है भाई, तो ये सारी आउटलाइंस हैं। अगर इसमें आपको डाउट हो तो एक बार इनकी आप 3 लाइन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर किसी भी आउटलाइन को बनाने में आपको समस्या आती है। ठीक है, चलिए अगले एक्सरसाइज 120 की डिक्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग रेडी हो जाइए। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। 1 2 and 3. Start. Perhaps the most important asset of a good stenographer is a sound knowledge of words. You should know the meanings of as many words as possible, as well as the shortened outlines for them. This is your stock in trade, so to speak. An excellent method of increasing your knowledge of words and your shorthand skill is to write articles dictated from a newspaper or magazine. If you do not know the meanings of some of the words, look them up in a dictionary immediately. If you cannot do this at once, place a circle around these words and find out their meanings when an opportunity present itself. A very good way to increase your knowledge of shorthand outlines is to read plenty of literature written in shorthand. Always be sure to look up the meanings of any words you do not understand. Stop. ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हो गई जो कि आपकी इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पे ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 120 हो गया। अब इसमें अगर हम आउटलाइंस की बात करें तो स्टेनोग्राफर हमने पहले वाले में ही बना लिया है। एक मीनिंग्स है, तो मीनिंग्स में आपका एम का स्ट्रोक, ठीक है, एन जी और एस, तो ये आपका मीनिंग्स हो जाएगा। इसमें एन का हुक भी लगा दीजिएगा। ठीक है, मीनिंग्स, ठीक है, मीन में इंग्स लगा दिया तो मीनिंग्स हो गया। ठीक है, मीन में इंग्स लगा दिया, मीनिंग्स हो गया। अगला आपका आउटलाइंस है, तो आउट और एल अपवर्ड एन और इसमें एस का सर्कल आउटलाइंस हो जाता है। अगला आपका इसमें जो है इंक्रीजिंग है, तो एन का स्ट्रोक के आर और जिंग इंक्रीजिंग हो जाएगा। मेथड में एम का स्ट्रोक और थ हाफ मेथड हो जाएगा। अगला है आपका आर्टिकल्स, तो अपवर्ड आर के एल और एस का सर्कल आर्टिकल्स हो जाएगा। डिक्शनरी है तो डी के शन और री के लिए अपवर्ड आर डिक्शनरी हो जाएगा। इमीडिएट का आपके पास शॉर्ट फॉर्म है, उसी में ली लगा दिया तो इमीडिएटली हो गया।
आउटलाइंस आपको मैंने यहाँ पे बताई दिया है, बाकी तो लगभग इसमें सभी आसान है। लिटरेचर आप देख सकते हैं, तो लिटरेचर में LTR और चर लिटरेचर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके सभी आसान है। नॉलेज की आपके पास शॉर्ट फॉर्म ही है, ठीक है। बाकी शॉर्ट हैंड तो आप आसानी से बना लेंगे, शॉर्ट हैंड मैंने यहाँ पे भी बना के दिखाया है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 120 की इस तरीके से डिक्टेशन हो जाएगी। अब अगला हम लोग 121 लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी जो आपकी वर्ड्स आपको टफ लग रहे हैं उनकी 3 लाइन प्रैक्टिस आप जरूर कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट 121 के लिए रेडी हो जाइए। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। रेडी, 1 2 एंड 3 स्टार्ट। डियर मिस्टर विल्सन, आई फियर दैट it will not be possible for me to attend the discussion next Thursday night. I have just received word that I must make a trip out of town and I do not expect to return before Friday. However, if it is possible for me to attend, I shall certainly do so, for I wish to show my support of your plans. I am sending my check for £5, which is to be applied towards the building fund. You will understand the spirit in which it is sent, and my name need not be mentioned when you acknowledge the gift. Very truly yours. Stop. तो ये आपकी थोड़ी सी शॉर्ट डिक्टेशन थी। 119 और 121 ये दोनों शॉर्ट डिक्टेशंस थी, ठीक है। तो ये भी आप सभी लोगों ने सही से लिख लिया होगा। इसमें भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टफ आउटलाइंस तो नहीं है। विल्सन बनाने में दिक्कत आएगी, WL और S में N, ठीक है। इस तरीके से आप विल्सन बना सकते हैं। बाकी आपका इसमें थर्सडे है तो थर्सडे भी आपका इजीली बन जाएगा। सर्टेनली है तो सर्टेनली भी इजीली बन जाएगा। सपोर्ट है तो SP और अपवर्ड आर हाफ, सपोर्ट भी इजीली बन जाएगा। मेंशनड है तो MN शन और हाफ, एन हाफ शन मेंशनड हो जाएगा। अंडरस्टैंड है तो अंडरस्टैंड भी आपका इजीली बन जाएगा। स्पिरिट का आपके पास शॉर्ट फॉर्म ही है, ठीक है। फिर आपका इसमें स्पिरिट के बाद एक्नॉलेज का भी आपके पास शॉर्ट फॉर्म है, KN और J एक्नॉलेज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी आपकी आउटलाइंस जो हैं वो बन जाएंगी। तो यहाँ पे जो भी आपकी टफ आउटलाइंस थी इनकी आप लोग एक बार जो है 3 लाइन इनमें भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन दोनों डिक्टेशंस में। बाकी हर एक डिक्टेशन को कोशिश करनी है कि 3 to 4 टाइम्स आप लिखें और 3 to 4 टाइम्स आप लिखें और इसको 3 to 4 टाइम्स आप रीड करें। ये दोनों चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 बार लिखना है और 3 से 4 बार आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये तीनों ही डिक्टेशन को 3 to 4 टाइम्स लिखेंगे एंड 3 to 4 टाइम्स आप इसको इसमें रीड करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ये जो है 3 डिक्टेशंस कंप्लीट करी। फिर नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की डिक्टेशन करेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ तक अपनी आउटलाइंस, अपनी डिक्टेशंस को सही तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या हो तो वो आप सभी लोग बता दीजिएगा, उसके तहत हम लोग आगे की चीज़ें करेंगे। और सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लाइव अपडेट्स और इम्पॉर्टेंट क्लासेस मिलती रहें। तो मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ। तब तक आप सभी रखें अपना ध्यान और बने रहें हमारे साथ ताकि होती रहे आपकी स्टेनो और भी स्ट्रॉन्ग। बाय बाय, जय हिंद।